इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। जी हां, कृष्ण जन्मभूमि केस में खारिज नहीं होगी हिंदू पक्ष की 18 याचिका। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। चलिए अब इस खबर को यहां विस्तार से जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं को बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। ऐसे में अब यहाँ पर कोर्ट का इस पर बड़ा फैसला आ गया है। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। ये फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुना है। जबकि आपको बता दें, तकनीकी टर्म में कहा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का यहाँ गर्भगृह है। मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू ही नहीं होता। मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है, इसलिए भी इसमें उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। एएसआई ने इसे नजूल भूमि माना है, इसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते। मुस्लिम पक्षकारों की याचिका खारिज, तो उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं, लिहाजा मुकदमा चलाना योग्य ही नहीं। उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, यानी कि उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती। ऐसे में लिमिटेशन एक्ट और वक्फ एक्ट अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए तो इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो। ये सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला है ही नहीं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।